हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3214 किमी है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.42% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग भारत में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17% भाग भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है और 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 876 किमी दूरी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की असल सीमा की लंबाई आपका 15,200 किमी है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1600 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है। तो द्वीपों सहित आपका 7516 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी 9 राज्य को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे तटरेखा लंबी आपका गुजरात राज्य का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका प्रायद्वीप पठार है, यह आपका सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका अक्साई चीन कहा जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश के साथ भारत का न्यू मूर द्वीप के कारण विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है। किस लिए विवाद है। तो न्यू मूर द्वीप के कारण आपका विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा राज्य आपका 3 और
बांग्लादेश से घिरा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोवा राज्य हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका सैडल पीक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आपका आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के राज्य के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और आपके अफगानिस्तान के बीच है, यह कब निर्धारित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका निर्धारण आपका 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है, जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका सांभर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपका इंदिरा सागर झील है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम आपके उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल की शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। तो आज हमने आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।